अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटजी। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं अपना सर्कल्स एंड कोड्स। ठीक है, ज्योमेट्री की इससे रिलेटेड है हमारा ये टॉपिक। सर्कल्स जो मोस्ट टॉपिक होता है और मोस्टली बच्चों को इसको करने में डिफ़िकल्टी पेश आती है, यानी कि प्रॉब्लम्स आती हैं, समझ नहीं आता। तो हम इसको बहुत ही ईजी वे में करने की कोशिश करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें, अब हमारे पास ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल है हमारे पास। अब इस सर्कल का अगर हम इस सर्कल में अगर हम एक सेंटर पॉइंट ले लें, ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से अगर हमारे पास सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर जाकर वो लाइन टच हो जाए तो उसको हम कहते हैं रेडियस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सर्कल के सेंटर से ये इसी पॉइंट पर भी होता, रेडियस हमारा सेंटर से ही। अब सेंटर से हमारे पास रेडियस यहाँ भी आ सकता है, इस साइड भी जा सकता है, यूँ भी जा सकता है। ठीक है, लाइक आप रेडियस को इस पॉइंट से कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसी रेडियस को, अब लेट्स सपोज ये रेडियस है ना हमारा, सर्कल एक सेंटर पॉइंट से लाइन यानी कि हमारी किसी भी पॉइंट पर चल जाए। अब मैंने आपको ये बताया ना, तो अब देखें, अगर इसको मैं यूँ कर दूँ सर्कल को और यहाँ से ये ले लूँ, ये भी रेडियस है। ठीक है, मैंने यूँ जो बताया ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस। यानी सेंटर पॉइंट से आप किसी भी लाइन पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक जगह टच हो जाए तो वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। अब जो रेडियस को अगर हम डबल कर दें ना, अगर रेडियस को हम डबल कर दें तो वो हमारा क्या कहलाता है, डायामीटर कहलाता है। आप कह सकते हैं D इक्वल्स टू 2R। ठीक है, D हमारे पास क्या है, डायामीटर है, और R हमारे पास है रेडियस। ठीक है, अगर हम R को डबल कर दें, ट्वाइस कर दें, ट्वाइस ऑफ द रेडियस विल बी डायामीटर। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डायामीटर कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं, और सरकमफेरेंस क्या होता है क्लास, सरकमफेरेंस सर्कल में होता है आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, जितनी भी बाउंड्री होती है सर्कल की वो क्या कहलाती है, सरकमफेरेंस कहलाती है। और ये पॉइंट क्या होता है, सर्कल होता है। ठीक है, हमने देखा डायामीटर, रेडियस। अब हम बात करते हैं, अब देखें, अगर ये सर्कल है और इस सर्कल में हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, ए और बी। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट ए और बी से जो लाइन आकर टच कर रही है, यानी कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट पर अगर कोई लाइन टच करे स्ट्रेट, तो वो क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। अब ये कोड ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से हो, कोड हमारा इस तरह से भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं, इस तरह से भी दो पॉइंट हो सकते हैं, इस तरह से भी पॉइंट हो सकते हैं। तो देखिए, अब मैं इसको अलग अलग सर्कल में करके बताती हूँ। अब देखें, अब मैंने यूँ दो पॉइंट लिए थे ना, अब मैं इन दो पॉइंट्स को इस तरह भी ले सकती हूँ, ये भी मेरे पास कोड है। ठीक है, उसी के सामने इस तरह से भी दो पॉइंट, यानी कि सर्कल का कोई भी दो पॉइंट्स हो, ठीक है, दो पॉइंट्स हो और उन दो पॉइंट्स पर एक स्ट्रेट लाइन जाके मिले, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। ठीक है, अब देखें, कोड हमारा कुछ इस तरह से, अगर मैंने यूँ देखा ना, अब देखें, इस तरह से भी कोड हो सकता है, कोड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक जगह पर कोड हो। ठीक है, कोड को हम ड्रॉ कर सकें। हम सर्कल में किसी भी दो पॉइंट पर, सर्कल के कोई दो पॉइंट मिलने चाहिए, पर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों होने चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, कोड कहलाता है। ठीक है, तो हमने देखा डायामीटर, रेडियस सेंटर से हमारा किसी भी इस सर्कल के एक पॉइंट पर जाकर टच हो, और वो रेडियस हम किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं। ठीक है, डायामीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो डायामीटर को हम कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं, ये भी डायामीटर है। ठीक है, कि हमारे पास क्या हो, कि ये रेडियस हमने लिया है ना, ये रेडियस है, तो इस रेडियस का ट्वाइस क्या हो गया, डायामीटर हो गया। ठीक है, तो हम आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि किस तरह से हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं, तो फिर आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, अब हमने ये कोड देखा, कोड की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि कोड हमारे पास क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट पर सर्कल के एक स्ट्रेट लाइन टच हो, जो इट इज़ कॉल्ड कोड। अब कोड के बाद हमारे पास क्या है, अब क्लास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करते हैं। अब देखें, अगर हमारे पास ये सर्कल है
और इस सर्कल में मेरे पास लेट्स सपोज ये एक कॉर्ड है, ये पॉइंट एक ए है, ये एक बी है, ठीक है। और सर्कल का सेंटर है मेरे पास ये पॉइंट, ठीक है। अब सर्कल का ये सेंटर है मेरे पास पॉइंट, तो अब इस सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। इस सेंटर से एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन जा रही है पॉइंट ए बी पर, यानी कि एक कॉर्ड है ए बी, और उस कॉर्ड पर हमारे पास सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है, परपेंडिकुलरली ड्रॉ हो रही है। अच्छा, बाइसेक्ट का कॉन्सेप्ट अब थोड़ा रहने देते, पहले हम देखते हैं परपेंडिकुलरली ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ देखें, अब इस मैंने इस सेंटर इस पॉइंट को नाम दे दिया ओ का, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं ओ का, ओरिजिन का नाम दे दूं, ठीक है। और ये हमारे पास ये जो पॉइंट आया है ये हमने इसको कह दिया डी, ठीक है, इस पॉइंट को कह दिया डी। अब देखें, अगर एक परपेंडिकुलरली लाइन, यानी देखें अगर दो आर्म्स यानी कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन जब मिल रही होती है तो वहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसके दोनों साइड हमारे पास क्या बन रहा है क्लास, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी दो स्ट्रेट लाइन्स आपस में मिले किसी भी जगह पर, यानी कि अगर ये यूँ है स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर आके मिल रहा है, या इस तरह से दो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो क्लास 90 डिग्री आप समझ आए। अब देखें, अब हम कह सकते हैं कि ये ओ से डी जो है परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। देखें, अब हम कहते हैं इफ़ ओ डी एक लाइन सेगमेंट है ना, ओ डी, जब भी लाइन सेगमेंट की हम बात करते हैं तो हम उस पर एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, एक बार लगाते हैं, जिससे हमें शो हो रहा होता है कि हम यहाँ पर लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट इफ ओ डी इस परपेंडिकुलर टू द ए बी, ठीक है, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी पे, देन ओ डी जो है, ओ डी बाइसेक्स ए बी। तो ओ डी हमारे पास क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ए बी। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, दो हिस्सों में ले आना, ठीक है, यानी कि और वो बिल्कुल इक्वल रहें, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क ना रहे। अब देखें, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये मेरे पास आया ना एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये ए बी हमारे पास दो पार्ट्स बन गए, ठीक है, ए से डी और डी से बी हमारे पास दो पार्ट्स बन गए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर इसने इसको बाइसेक्ट किया है तो हमारे पास जो ए डी है, ए डी लाइन सेगमेंट है, वो बराबर है किसके, डी बी के। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, डी बी के, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर कभी भी हमारे पास एक कोड पर एक परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट हो रही हो तो हमारे पास वहाँ क्या हो रहा होता है कि हम कह सकते हैं वहाँ पर ए बी जो कोड है वो हमारे पास दो इक्वली हाफ में डिवाइड हो रहा है, यानी कि वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक कोड का ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही कॉर्ड हो और एक ही हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन हो, तो हमारे पास तो इक्वल कॉर्ड भी हो सकते हैं। अब सर्कल जो है ना, सिमेट्रिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल जो है वो टू टाइप्स की होती है, यानी कि इक्वल ऑन कोड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑन कोड पे भी होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑन टेंजेंट पे भी होती है, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करेंगे कोड की, टेंजेंट पर हम नहीं जा रहे, ठीक है। ये क्लास हमारा एक कोड। अब अगर हमारे पास सिमिलर एक सर्कल है, ठीक है, मैं अब ये एक रफली सर्कल बना रही हूँ, एग्जैक्ट हम प्रकार की मदद से बना से प्रोटेक्टर की मदद से, लेकिन अभी तो मैं एक रफली सर्कल बना रही हूँ। आप जब भी इस तरह का सर्कल ड्रॉ करें तो प्रॉपर एक आप कंपास की मदद से ड्रॉ करें और उसके बाद फिर उसमें जो भी अपना फर्दर जो चीज़ें हैं या जो भी कुछ है, रेडियस, डायमीटर, उसके बाद लें, ठीक है। अब देखें, अब आपके पास अगर लेट सपोज ये एक सेंट्रल पॉइंट है ओ, ठीक है, अब ये एक कॉर्ड है ए बी, ठीक है, ये दो पॉइंट है और ये कॉर्ड मिला ए बी, ठीक है, और दूसरा कॉर्ड लेट सपोज इस पॉइंट पर मिल गया क्यू और पी पर, ठीक है, ये एक सेकंड कॉर्ड आ गया, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट पर जाकर अगर एक स्ट्रेट लाइन मिले तो वो कॉर्ड है, ज़रूरी तो नहीं है कि हम इसी तरह से करें, ठीक है, जिस तरह से हमने अपने इन एग्जाम्पल्स में देखा है कि कॉर्ड कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो देखिए क्लास, अब यहाँ पर एक सेंटर है ना, अब यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की मैंने इस ए बी पर और लेट्स सपोज इसको मैंने नाम दे दिया सी का, ठीक है, ये बाइसेक्ट हुई है, इस पर आ गया, और इसी
इसी सेम पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो कि क्यू पी पर, इसको क्यू पी पर, और इसको मैंने नाम दे दिया लेट्स सपोज डी का, ठीक है। इसको नाम मैंने क्या दे दिया, डी का। तो अब यहाँ देखें आपके पास दो कोड थे, एक सेंटर पॉइंट था। इस सेंटर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन यानी कि इस ओ सी ने बाइसेक्ट किया ए बी को भी, और इसी पॉइंट ओ से हमारे पास एक पॉइंट क्या डी पर, और उस ओ डी ने बाइसेक्ट किया किस पर, क्यू पी। तो अब यहाँ देखें क्लास, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इस परपेंडिकुलर लाइन के बराबर होगी, ठीक है। यानी कि अगर ये दोनों लाइन सेम होंगी और ये दोनों कोड्स जो हैं, ये दोनों कोड भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू क्यू पी, ठीक है। यानी कि आपके पास ये जो दो कोड्स हैं वो दो कोड्स भी आपस में बराबर होंगे, और इनके ये जो आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। अब इसके मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरह से बराबर होंगी। देखें, अब आपके पास ये एक सर्कल है और इस एक सर्कल में आपके पास दो कोड्स आ रहे हैं, यानी कि ए बी, ये दो कोड्स हैं ए बी, और आपके पास दूसरा कोड है डी ई, ठीक है। ये आपके पास एक सेकंड कोड है डी ई। पैरेलल भी हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं कोड, तो जिस तरह से आपके क्वेश्चन की कंडीशन, ठीक है। अब देखें, अब ये इसका सेंट्रल पॉइंट था। सेंट्रल पॉइंट से हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है। सेंट्रल पॉइंट को अगर अभी हमने नाम दे दिया सी का, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी, इसके ऑपोजिट साइड भी, मतलब हमारे पास क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि अगर इस पॉइंट को, ये जिसने सी इस पॉइंट पर ये आके बाइसेक्ट हुआ है, तो इसको हमने नाम दे दिया जी का, और इसको हमने नाम दे दिया एफ का। तो सी जी बाइसेक्ट कर रहा है डी ई को, और सी एफ बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। अब सी से जी के तक की हमारे पास पॉइंट क्या है, उसका सी से जी तक का डिस्टेंस 5 है, और सी से एफ तक का भी डिस्टेंस क्या है, हमारे पास 5 है। यानी कि दोनों परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं इफ़ सी एफ इक्वल्स टू सी जी, अगर सी एफ बराबर है सी जी के, देन हमारे पास क्या होगा कि ए बी भी बराबर होगा डी ई के। तो हमारे पास ए बी भी किसके बराबर होगा, डी ई के। तो अगर हमें ए बी की वैल्यू दी हुई है 14, अगर हमें सिर्फ दी हुई है ए बी की वैल्यू इक्वल्स टू 14, यानी कि इस कोड ए बी की वैल्यू दी हुई है 14, और हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ई, हमें फाइंड करना है डी ई की वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ए बी 14 दिया हुआ है और अभी हमने इसकी कंडीशंस भी देखी, हमने कहा अगर सी एफ बराबर है सी जी के, तो ए बी भी बराबर होगा किसके, डी ई के। तो अगर हमारे पास ए बी 14 दिया हुआ है तो हम ऑब्वियस सी बात है कि डी ई भी हमारे पास क्या होगा, 14 होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या है, अगर हमने कहा इक्वल कोड्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन जो है किसकी है, इक्वल कोड्स की, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास है इक्वल कोड्स की, कि जब हमारे पास कोड्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम इसके एक प्रॉब्लम के थ्रू इसको करके देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लास, ये एक हमारे पास एग्जांपल है रिलेटेड टू द इक्वल कोड, ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ए बी और डी ई दो कोड्स हैं और इसके सी सेंट्रल पॉइंट सी है, अब इसके पास हमारे पास क्या है, एफ और जी, ठीक है। तो अगर हम कहें इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें और हम कहें कि ए बी बराबर है किसके, डी ई के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इक्वल कोड की, कि हमारे पास अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में बराबर होता है तो हमारे पास जो दो कोड्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और हमें दिया हुआ है, लाइक हमें कंडीशन दी हुई है कि सी एफ है हमारे पास 5x+3 और सी जी है हमारे पास 7x-5, ठीक है। यानी कि सी से एफ और सी से जी की वैल्यू भी हमें गिवन है। हमने कहा कि अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर है, तो हमने कहा सी एफ
इक्वल्स टू सी जी, ठीक है। तो हमने कहा 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 7x माइनस 5। अब इसको क्या करना है, हमने सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम 5 है ना इसके ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर हम 5 को ख़त्म करना चाहेंगे 7 को, लेकिन हम यहाँ 5 को ख़त्म कर लेते हैं। एक तरफ से x को ख़त्म करना है, दूसरी तरफ से कांस्टेंट नंबर को ख़त्म करना है, ठीक है। तो हम अगर क्या करें, या तो इस तरह से -5 करवा दें दोनों साइड, या सिंपली इस तरह से करें, x वाली टर्म एक साथ कर दें और जो कांस्टेंट नंबर है उसको एक साथ कर दें। तो हम इसको कर लेते हैं 3 कांस्टेंट नंबर को यहाँ ले आते हैं, माइनस का 5 इस साइड आके प्लस का 5 हो जाएगा 7x, ये प्लस का 5x है, सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5x। तो 5 + 3 विल बी इक्वल्स टू 8 एंड 7 - 5 विल बी इक्वल्स टू 2x, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो x विल बी 4। x की वैल्यू आपको पता लग गई 4। तो देखिए क्लास, अगर आपको फाइंड क्या करना है FG, यानी इसका पूरा डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो अगर आपके पास CF आ जाए, अगर आपके पास जो CF आ जाएगा, अगर हम इस x की वैल्यू को यहाँ CF में पुट कर दें, ठीक है, CF आ जाएगा, तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो जो CF होगा वही CG होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, CF को फाइंड कर लेते हैं। CF इक्वल्स टू 5x है, 5x की जगह हम लिख देते हैं 4 + 3, 5 4 = 20 + 3 विल बी इक्वल्स टू 23। ये आ गई हमारी CF की वैल्यू। अब हमने क्या कहा, अगर CF 23 है तो हमारे पास CG भी क्या होगा 23 ही होगा। तो हमने कहा सिंस CG इक्वल्स टू 23। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है FG। तो अगर हमने FG फाइंड करना है तो FG फाइंड करने के लिए FC + CG करना होगा। तो FC हमें क्या गिवन है 23 + 23 विल बी इक्वल्स टू 46 और हमारा ये आंसर आ गया। हमने FG की वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज़ 46। तो देखिए कितना इजीली हमने विद द हेल्प ऑफ कंडीशन, अगर हमें कंडीशन अच्छे से समझ आ जाए तो हम उसको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो क्लास कि आपको प्रॉपर्टीज़ समझ आई होंगी अच्छे से कि सर्कल एंड कोड में क्या फ़र्क है और किस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। आई होप सो कि आपको मैं समझाने में कामयाब रहे होंगे। इंशाल्लाह इसको हम अपने फर्दर थ्योरम से भी प्रूव करेंगे। If you like this video, then don't forget to like, comment, subscribe and share it with your friends. Plus don't forget to press the bell icon. I will be right back with my another amazing video. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।